हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने कहा कि आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू जिन लोगों ने कमेंट किया। और चलिए आज का पार्ट हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि लैन वांगजी विंग के केबिन में चला गया था और इधर जो शाओ शिनचैन और शुयांग थे वो लोग वॉशरूम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमें अब दिखाया जाता है विंग की तरफ का सीन। जब लैन वांगजी विंग के ऑफिस में गया है तब विंग एक फ़ाइल जो था उसकी वो साइन कर रहा था। तब लैन वांगजी खड़ा होकर विंग को चुपचाप देखने लगता है और विंग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी लैन वांगजी थोड़ी सी आवाज़ करता है। तब विंग कहता है कम इन और फाइल यहाँ ला के रख दो। ये कह के वो अपना काम ही कर रहा था। तभी लैन वांगजी फिर से अपना गला साफ़ करता है, फिर गले से आवाज़ निकालता है। तब विंग सर ऊपर करके देखता है और कहता है तुम। तब इतना ही कह के विंग शांत हो जाता है, क्योंकि उसने लैन वांगजी को देख लिया। उसे लगा नहीं था कि लैन वांगजी यहाँ आएगा। उसे लगा था कि वो लोग अपने किसी एम्प्लॉयज़ से ही वो फाइल भेजवा देंगे। तब विंग देखता है और कहता है ओह मिस्टर लैन, आप आए हैं, आइए। तब लैन वांगजी आता है और विंग जो था वो खड़ा होता है और सोफे पे कहता है बैठने के लिए, और लैन वांगजी वहाँ जाकर सोफे पे बैठ जाता है। और विंग उसके जो साइड में एक सोफ़ा था वहाँ जाके बैठ जाता है और बैठ के कहता है जी मिस्टर लैन, लाइए फाइल मैं देख लेता हूँ और मुझे जो क्लॉजेस ऐड करने हैं वो मैं कर लूँगा। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, आप ऐड नहीं कर सकते। तब विंग कहता है अपनी एक आईब्रो ऊपर करके मैं नहीं कर सकता, मतलब। तब लैन वांगजी कहता है अरे आप करेंगे तो मुझे देखना चाहिए ना कि आप क्या करेंगे। तो भाई ने कहा है कि मैं आपके साथ यहीं रहूं, और आपको अगर हमारी कोई सिचुएशन नहीं पसंद आती है तो आप हमें बता दीजिए, हम इसको तुरंत सही कर लेंगे। और जो आप अपना देना चाहते हैं वो आप हमें बता दीजिए, और मैं यहीं रहने वाला हूँ। नहीं तो ऐसे काम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, पता चलेगा आपको जो नहीं पसंद है वो मैं कर दूँगा और जो मुझे नहीं पसंद है वो आप कर दोगे। तब जो विंग था वो अपनी चेहरे पे एक गुस्से वाला फेस बना था, एकदम स्ट्रेट फेस, और कहता है ठीक है मिस्टर लैन, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, और आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है, मैं उसको ख़त्म कर लूँ फिर मैं आपका आके करता हूँ। तब विंग ये कह के फाइल वहीं रख के खड़ा हो जाता है। तभी लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और विंग जाके लैन वांगजी के गोद में गिर जाता है। और जब लैन वांगजी के गोद में विंग गिरता है तब विंग एकदम हैरान होकर देखने लगा था और कहता है मिस्टर लैन, आप ये क्या कर रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ कॉलेज में किया था। तब विंग कहता है मिस्टर लैन वांगजी, मैं यहाँ पे विंग नहीं, मैं वीगो शियान हूँ और मैं आपका पार्टनर हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, और वो सब बातें मैं भूल चुका हूँ, आप मुझसे इन सब बारे में बात मत करिए। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। लैन वांगजी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब विंग कहता है मिस्टर लैन, आप क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, मैं आपको कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, और वैसे भी मैंने आपको माफ़ कर दिया है, तो आप उस चीज़ से फ़िक्रमंद रहिए, आपको मैं कुछ नहीं करूँगा। तब लैन वांगजी कहता है पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है मुझसे कहना है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है हाँ जी कहिए, आपको क्या कहना है। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब लैन वांगजी ये बात सुन के विंग उसे धक्का देता है और खड़ा हो जाता है और कहता है मिस्टर लैन, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप और मुझसे शादी। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो प्लीज़। तब विंग कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, और मैं आपसे अभी शादी नहीं कर सकता, समझे, और आपकी उम्र क्या है, मैं शादी करूँगा तो अपने हिसाब से अपने एज के अल्फा से करूँगा, और आप मुझसे छोटे हैं। तब लैन वांगजी कहता है मैं कहाँ छोटा हूँ, मैं तो बस तुमसे 2 साल 3 साल का ही तो छोटा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा छोटा नहीं हूँ। तब जो विंग था वो कहता है फिर भी आप छोटे हैं, और एक ओमेगा को अपने से बड़ा अल्फ़ा ही चाहिए होता है, तो आप
मुझे नहीं पसंद है और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तब लैन वांगजी कहता है पर मैं विंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ प्लीज़। तब विंग कहता है पर मिस्टर लैन वांगजी मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ और मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। तभी विंग वहाँ से पीछे मुड़ के जाने लगता है अपनी चेयर के पास जो टेबल के पास थी, पर तभी उसका पैर मतलब जो वहाँ पे सोफ़े के सामने मेज़ रखा हुआ था उस पे लगता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, वो थोड़ी सी आवाज़ करता है। तब लैन वांगजी खड़ा हो जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो, क्या हुआ विंग क्या हुआ, और ये कह के वो देखने लगता है कि विंग को क्या हुआ और उसके पैर को देखने लगता है और तुरंत विंग को सोफे पे बैठाता है और जो विंग का पैंट था उसको ऊपर करता है और विंग का पैर देखने लगता है घुटना कि कहाँ पे चोट लगी है और कहता है विंग तुम संभाल के चला करो, तुम ऐसे क्यों चलते रहते हो, तुम्हें अच्छे से चलना चाहिए ना, देखो तुम्हें चोट लगे। और ये कहते हुए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था और विंग उसे देखे जा रहा था। फिर उसके बाद जो लैन वांगजी था वो कहता है प्लीज़ विंग मान जा। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं मानूंगा और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और ये कह के लैन वांगजी को विंग रिजेक्ट कर रहा था। लैन वांगजी मानने के लिए तैयार होगा तब ना वो रिजेक्ट होगा। तब फिर उसके बाद विंग कहता है ठीक है मिस्टर लैन मैं आपका काम पहले ही कर देता हूँ, और वो सारी फाइल चेक करता है और जो भी उसमें चीज़ें लिखी थी उससे विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अपनी भी कुछ चीज़ें वो ऐड कर देता है उसमें। और वो लोग मतलब ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी क्योंकि विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था और वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था। तब विंग कहता है आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी लैन वांगजी खड़ा होता है और विंग भी खड़ा होता है। तभी लैन वांगजी और विंग जाने लगते हैं और तभी फिर से विंग मतलब गिरने वाला था, पर लैन वांगजी इस बार पकड़ लेता है और उसे ले दे के सोफे पे गिर जाता है और लैन वांगजी विंग में इतना ज़्यादा खो जाता है कि विंग को वो उसके लिप्स पे किस कर लेता है। और मतलब उसका लिप्स जब वो पकड़ता है तब मतलब अपने लिप्स से अपना लिप्स सॉरी मैं पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ। जब लैन वांगजी विंग के लिप्स से अपना लिप्स अटैच करता है तब मतलब विंग के शरीर में एकदम जैसे करंट दौड़ रहा था और वो मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके बस लैन वांगजी को देखे जाता और लैन वांगजी धीरे धीरे विंग को किस करने लगता है और उस किस में दोनों मेल्ट होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगे थे। और फिर दोनों इतना ज़्यादा अपने आप को अग्रेसिव करने लगते हैं कि जो लैन वांगजी था वो विंग के कोट को खोलने लगता है और मतलब उसके कोट को खोल देता है और विंग लैन वांगजी के कोट को खोल देता है। और विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो क्या कर रहा है, मतलब उसको होश ही नहीं था, बस वो किस पर ही फोकस कर रहा था, उसको भी होश नहीं था कि वो क्या करे जा रहा है, क्या कांड करने वाला है वो। और फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लोग ऐसे ही कोट खोलने के बाद जब शर्ट खोल के लैन वांगजी विंग के मतलब जो चेस्ट था उस पर जाने लगता है और उस पर किस करने लगता है, तब विंग मतलब बस एक आवाज़ ही करने लगा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उनके डोर पे नॉक होता है और ये नॉक सुनने के बाद दोनों एकदम हैरान, और हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाया जाता है जो शाओ शिनचैन थे और जो शुयांग थे उनकी तरफ, और वो दोनों मतलब वो दोनों भी यही सब कर रहे थे। पर जब जो शुयांग था वो जब शाओ शिनचैन का जो पैंट का मतलब बटन था और जो उसका जिप था उसको खोलने लगा था, तब जो शाओ शिनचैन था उसको मना कर दिया था कि हम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, ये मेरा ऑफिस है। और फिर मना करने के बाद वो दोनों फिर से किस करते हैं और अपने ड्रेस सही करने के बाद अपने आप को मतलब एकदम से फ्रेश करने के बाद बाहर चले आते हैं। और अब आके दोनों जो विंग का केबिन था उसके बाहर खड़े होके दोनों नॉक करते हैं, और जब नॉक करते हैं तब अंदर से कोई खोल ही नहीं रहा था। तब जो शुयांग था वो कहता है चलो खोल के चलते हैं। तब शाओ शिनचैन कहता है नहीं, बॉस अभी कुछ काम कर रहे होंगे इसीलिए नहीं खोल रहे हैं, और जब बॉस कहेंगे आने के लिए तभी हम जाएंगे। और जब इधर हमें दिखाया जाता है जब लैन वांगजी और विंग आवाज़ सुनते हैं तो विंग होश में आ जाता है और जल्दी जल्दी अपने आप को सही करने लगता है और कहता है तुमने क्या किया, और जल्दी जल्दी अपने मतलब जो बटन लगाता है शर्ट का, और लैन वांगजी भी अपने शर्ट का बटन लगाता है और उधर गेट नॉक हो ही रहा था। और ये लोग जल्दी से कोट पहनते हैं और जल्दी से लैन वांगजी कुछ
टिश्यू पेपर लेता है और जल्दी से विंग का लिप्स और जो मतलब उसके नेक थे और मतलब ये सब साफ़ करने लगता है विंग का, क्योंकि लैन वांगजी का सलाइवा विंग के जो लिप्स थे उस पर और मतलब उसके जो नेक एरिया था वहाँ सब लग गया था, क्योंकि लैन वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। तो इस वजह से और इतनी ही देर में विंग के जो लिप्स थे वो भी फूल गए थे, और जिसकी वजह से विंग जब मतलब विंग को जब महसूस होता है कि उसका जब जो लिप्स है वो फूल गया है, तो उसे बहुत ज़्यादा लैन वांगजी पर गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर दोनों अच्छे से बैठ जाते हैं और विंग बोलता है कम इन, और तभी जो शॉ शिनचैन और शुयांग आते हैं, और जब वो दोनों आते हैं तब लैन वांगजी शुयांग और शॉ शिनचैन को देख के समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ हुई है इन दोनों के बीच में, पर बोलता नहीं है। और जो शॉ शिनचैन था और शुयांग थे वो भी दोनों इन दोनों को देख के जान जाते हैं कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो विंग का लिप्स था वो स्वेलन था, क्योंकि लैन वांगजी ने इतना ज़्यादा किस किया था विंग को कि उसके लिप्स पूरे स्वेलन हो गए थे, और जिससे पता चल रहा था और पूरे एकदम रेड हो गए थे। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं, तब शॉ शिनचैन कहता है बॉस आपने फ़ाइल, तब विंग कहता है हाँ इनकी मैंने फ़ाइल सही कर दी है, मतलब अपने क्लॉजेस ऐड कर दिए हैं, बस ये हमें सैंपल दे दें, फिर उसके बाद ये डील तुरंत साइन हो जाएगी। तब लैन वांगजी कहता है मिस्टर विवूशियान हम आप मतलब ये जो हमारा सैंपल है ये हम आपको 1 हफ्ते में दे देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है और अब आप लोग जा सकते हैं। तब लैन वांगजी कहता है क्या हम जा सकते हैं? तब जो विंग था वो कहता है हाँ हम आपका काम ख़त्म हुआ तो आप जाइए। तब जो शॉ शिनचैन और शुयांग थे वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और वो दोनों अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को कुछ ना कुछ इशारा कर रहे थे। तो इधर लैन वांगजी कहता है मिस्टर विभूषण अभी 1 घंटे बाद फिर से लंच का टाइम होने वाला है, तो क्या आप मेरे साथ लंच करने चलेंगे? तब विंग कहता है अभी मेरे पास बहुत काम है और आप 1 घंटे तक बैठ तो सकते नहीं हैं, क्योंकि आई थिंक आपको भी बहुत सारे काम होंगे मिस्टर लैन। तब लैन वांगजी कहता है ओह आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका वेट कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी। और ये कह के फिर से सोफे पे बैठ जाता है। तब जो विंग था उसे बस घूर के देख रहा था, क्योंकि वो अब कैसे इसको भगाए इस मुसीबत को, पर वो फिर कुछ नहीं बोलता और कहता है मैं जा रहा हूँ अपना काम करने और मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है अपना काम करने के लिए, और इधर शॉ शिनचैन और शुयांग चले जाते हैं दोनों बाहर, क्योंकि शॉ शिनचैन कहता है बॉस तब मैं बाहर जा रहा हूँ। तब शुयांग कहता है मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, मैं भी जा रहा हूँ शॉ शिनचैन के साथ बाहर ही। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ जाओ जाओ तुम दोनों इन्जॉय करो इन्जॉय। और जब ये कहता है तब विंग कहता है क्या इन्जॉय करो, ये दोनों इन्जॉय करो। पर विंग को अभी समझ में नहीं आया था कि ये किस बात पर हो रहा है, पर शॉ शिनचैन को और शुयांग को विंग और लैन वांगजी के बीच की बातें कुछ कुछ समझ आ गई थी। फिर उसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं। अब हमें कॉलेज में दिखाया जाता है, मतलब कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है जब शॉ शिनचैन और शुयांग पहली बार मिले थे। तो हम उनकी थोड़ी सी स्टोरी पहले से ही देख लेते हैं। जो शॉ शिनचैन था वो शुयांग को एक बार यहाँ मतलब कॉलेज में देखा हुआ था, पर उसे पता नहीं था कि जो शुयांग है वो मतलब यहाँ पढ़ता है कि क्या करता है। फिर जो शॉ शिनचैन था वो आया था इसी कॉलेज में एक काम से, और तब उसने मतलब शुयांग को देखा हुआ था। फिर उसके बाद कॉलेज से जाने के बाद उसके दिमाग में बस शुयांग ही चल रहा था। तब शुयांग ने मतलब शॉ शिनचैन ने शुयांग की पूरी मतलब उसकी जन्म कुंडली निकलवा ली थी, मतलब बायोडाटा कि उसके फैमिली में कौन है, वो क्या करता है। तब उसे पता चला था कि वो इसी कॉलेज में पढ़ता है, स्टूडेंट है शुयांग। और तब जब इसे ये पता चला था तब वो सोच रहा था कि वो शुयांग से कैसे मिले, पर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि विंग उसी कॉलेज में जा रहा था स्टूडेंट बनके। तो शॉ शिनचैन ने कहा, मतलब विंग को कुछ भी रीज़न बताया नहीं, पर शॉ शिनचैन ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ और मैं भी आपके साथ रहूँगा, आपका मैं असिस्टेंट हूँ, वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूँगा। मतलब सारी जो भी वो कर सकता था अपनी तरफ से जाने के लिए कॉलेज के अंदर, वो सारी बातें विंग से वो कह दिया था। तब विंग भी माइंड नहीं किया था और विंग मान गया था उसको लेके जाने के लिए। और जब जो शॉ शिनचैन था वो गया था तब उसने शुयांग को देखा था, पर उसने जब देखा कि ये लोग विंग को बुली करते हैं तब उसे बहुत बुरा लगा था। और दोनों जाके जो मतलब एक बार शॉ शिनचैन और शुयांग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, तब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। और जो शॉ शिनचैन था
उसी ने शुयांग को सबसे पहले अप्रोच किया था और उसे परेशान करना शुरू किया था। पहले तो शुयांग को अच्छा नहीं लगता था, पर जो शाओ शिनचैन था उसे इतना ज़्यादा मतलब टीज़ करता था और वो करता था, वो किसी और के सामने नहीं करता था। मतलब ना लैन वांगजी के फ्रेंड्स के सामने, ना विंग और विंग के फ्रेंड्स के सामने, वो अकेले में पा जाता था शुयांग को, तब वो टीज़ करता था और तभी से शुयांग उसे पसंद करने लगा था। पर इन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था। वो तो जब इस दिन विंग गया था कॉलेज अपनी रियल आईडी के साथ, तो उस दिन जब शाओ शिनचैन ने उसे आँख मारी थी तब शुयांग एकदम सर से पानी पानी हो गया था और फिर उसके बाद उन दोनों की कोई भी मतलब बात नहीं हो पाई थी। फिर तब से जो शुयांग था वो लैन वांगजी से भी कहता है कि उसे शाओ शिनचैन से मिलना है, क्योंकि शाओ शिनचैन ने उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से शुयांग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और आज उसे मौका मिला शुयांग को, तो वो शाओ शिनचैन के पास पहुँच गया। और जब शाओ शिनचैन ने इतनी दिन के बाद शुयांग को देखा अपने पास, तब मतलब उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो भी शुरू हो गया। तब अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वो दोनों बाहर भाग जाते हैं और इधर विंग अपना काम करने लगता है और जो लैन वांगजी था वो चुपचाप बैठ के विंग को ही देखे जा रहा था। मतलब विंग को बहुत ज़्यादा, जैसे जब कोई हमें घूरता है तो अनकंफर्टेबल फील होता है और मतलब इरिटेशन लगती है कि आखिर में ये हमें घूर क्यों रहा है। तब ऐसे ही विंग को भी लगता है। तब वो बोल देता है कि आखिर में तुम चाहते क्या हो लैन वांगजी, तुम मुझे इतना ज़्यादा घूर क्यों रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है अरे मैं तो तुम्हारी ब्यूटी एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है क्या। तब विंग कहता है ओह बस करो लैन वांगजी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे घूरो, मुझे मत काम करने में दिक्कत हो रही है। तब लैन वांगजी कहता है मैं तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, तब भी तुम्हें काम करने में दिक्कत हो रही है, तुम आखिर में विंग चाहते क्या हो। तब जो विंग था वो कहता है प्लीज़ तुम मुझे ऐसे मत देखो क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है जब तुम्हारी ध्यान मेरे ऊपर है तो तुम काम कैसे करोगे। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है और विंग उसकी बात से इरिटेट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से अपना काम करने लगता है। ऐसे ही 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बाद विंग कहता है चलो लंच करने, और दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं लंच करने के लिए। तभी बाहर शुयांग और शाओ शिनचैन साथ में बैठे हुए थे। तब विंग कहता है हम दोनों जा रहे हैं लंच करने, तुम भी कर लो। तब जो शुयांग और शाओ शिनचैन थे वो कहते हैं कि हाँ आप लोग जाइए, हम जाके कर लेंगे। तब विंग कहता है क्यों शाओ शिनचैन, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो। तब शाओ शिनचैन कहता है नहीं विंग तुम जाओ, और मैं शुयांग के साथ जा रहा हूँ ना, आगे मैं शुयांग को भी कोई कंपनी देने के लिए चाहिए ना। तब विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो कहता है ठीक है तुम रहो इसके साथ, मैं तो जा रहा हूँ। और लैन वांगजी ये सुन के बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है कि फाइनली उसे विंग के साथ अकेले कुछ टाइम मिलेगा। और वो दोनों चले जाते हैं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे विंग का एक टेबल हमेशा बुक, मतलब एक प्राइवेट रूम हमेशा बुक रहता है। वहाँ जाने के बाद लैन वांगजी और विंग दोनों जो लंच था वो करने लगते हैं। और जो लैन वांगजी था वो बार बार कह रहा था विंग मुझसे शादी कर लो, विंग मुझसे शादी कर लो, पर विंग उसे इग्नोर कर रहा था। और ऐसे ही उनका लंच खत्म होता है और विंग वहाँ से जल्दी से चला जाता है क्योंकि लैन वांगजी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इधर लैन शिचान को दिखाया जाता है, वो बस जियान चन के फ़ोटो ही देख रहे थे क्योंकि जियान चन की फ़ोटोज़ जो नेट है उस पर पड़ी हुई, गूगल पर समझ लो पड़ी हुई है जियान चन की फ़ोटोज़, क्योंकि जियान चन इतना मतलब रिच फैमिली का है और वो भी सेकंड ओमेगा सन है, तो इसीलिए जियान चन के बारे में सब लोग जानते हैं। और जियान चन मतलब अपने आप को जैसे विंग की तरह हाइड नहीं रखा था कि वो लो प्रोफाइल बन के रहे, वो अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से एकदम लग्जीरियस टाइप से एंजॉय करता था। और जब लैन शिचान ने जियान चन के बारे में मतलब जो गूगल पे सर्च किया था वो सब पढ़ा था, तो वो हैरान थे क्योंकि ये ओमेगा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है और हर चीज़ इसको बहुत ज़्यादा महंगी पसंद है और हर चीज़ ब्रांडेड खरीदता है। और ये सब लैन शिचान पढ़ते हैं और कहते हैं ओह इस ओमेगा को तो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, पर कोई नहीं लैन शिचान तुम काम करो, तुम इस ओमेगा को अफोर्ड कर लोगे। और ये कहते हुए स्माइल करते हैं और जियान चन की फ़ोटो अपने लैपी में देखे जा रहे थे और अपना कुछ काम भी किए जाते थे और स्माइल कर रहे थे। और तभी उनका असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट आने के बाद कहता है सर आपने जिनका नंबर कहा था उनका नंबर हमें मिल गया है, आप ले लीजिए नंबर। तब असिस्टेंट कहता है ओह सच में तुम्हें इतनी जल्दी मिल गया। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है जी सर, क्योंकि जो आप मतलब जिनका आप नंबर मांग रहे थे वो ज़्यादा अपने आप को
अलग नहीं रखते हैं, तो इसीलिए इनका नंबर कहीं से भी मिल सकता है, इसीलिए मिल गया। तब लैंस चैन कहते हैं ओह ये तो अच्छी बात है, लाओ दो मुझे इन नंबर। और वो सेक्रेटरी नंबर दे देता है और लैंस चैन वो नंबर देखने के बाद स्माइल करते हैं और फटाफट अपने मोबाइल में सेव करने के बाद वो तुरंत उस नंबर पर मैसेज कर देते हैं। और मैसेज करने के बाद बस सोच रहे थे जल्दी से रिप्लाई आ जाए, जल्दी से रिप्लाई आ जाए, पर रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। कम वक्त दिल इतना वेट नहीं कर पा रहा था कि वो इतना ज़्यादा वेट कर पाए। और इसी एक्साइटमेंट में बस लैंस चैन अपनी मोबाइल ही देखे जा रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था कि आखिर में आ क्यों नहीं रहा है मैसेज। उन्हें अब जल्दी से जल्दी मैसेज सीन करना था, चाहे जो हो जाए। फिर उसके बाद तभी दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पर लैन वांगजी पहुँच गया था। और लैन वांगजी आने के बाद वो फाइल जो विंग ने दिया था वो अपने गग्गा के सामने रखता है और कहता है गग्गा मैं जा रहा हूँ। तब लैंस चैन कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो वांगजी, और तुम ऑफिस का काम करने लगे हो तो और भी तो काम करो। तुम बताओ सुबह के गए और तुम लंच के बाद आ रहे हो ऑफिस में, ऐसे कैसे चलेगा वांगजी। तब वांगजी कहता है ब्रदर मैं बस इसी डील के लिए यहाँ था, और वैसे भी मेरा फोकस डील पे नहीं है, मेरा फोकस तो किसी और चीज़ पे है। तब लैंस चैन कहते हैं किसी और चीज़ पे। उन्हें मतलब शक हो गया था कहीं लैन वांगजी को जियान चंद ना पसंद आ जाए, पर जियान चंद कहाँ पसंद आएगा विंग के आगे लैन वांगजी को। तब लैन वांगजी कहता है ओह ब्रदर आप ऐसे मत देखो, मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ है, तो आप ऐसे मत देखो, और मुझे नहीं पसंद है कि आप ऐसे अपना एक आईब्रो उठा के देखो, समझे। तब लैंस चैन कहते हैं तुम मुझे बताओ क्या बात है वांगजी, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब लैन वांगजी कहता है अरे ब्रदर मैं उस ऑफिस में ना एक ओमेगा को पसंद करता हूँ। और ये बात हंसते हुए और शर्माते हुए और अपने बाल में हल्की सी मतलब जैसे एक उंगली से थोड़ा सा खुजली करते हुए कहता है। तब लैंस चैन तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम किसी को पसंद करते हो वो भी उस ऑफिस में। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ब्रदर मैं एक किसी को पसंद करता हूँ। तब लैंस चैन कहते हैं वांगजी अगर तुम जिसको मैं सोच रहा हूँ उसको पसंद करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। तब लैन वांगजी अपना मतलब सर उठाता है और अपने भाई को देखने लगता है हैरानी से, क्या भाई विंग को पसंद करते हैं। और ये देखते हुए कहता है क्या आप उसको पसंद करते हैं भाई, पर आप कैसे कर सकते हैं भाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले उसे पसंद किया था। तब लैंस चैन कहते हैं पर वांगजी मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ूंगा नहीं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ब्रदर मैं उसे पसंद करता हूँ आपसे ज़्यादा, और मैं आपके लिए उसे छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। और दोनों मतलब वहाँ पे बहस करने लगते हैं कि वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है और मैं छोड़ूंगा नहीं। तब फिर उसके बाद तब वहाँ पे जो असिस्टेंट था वो आ जाता है और कहता है सर आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं। तब जो लैन वांगजी था कहता है ओह तुम अपने बॉस को समझा, ये देखो ये अपने जो ब्रदर है उसके फ्यूचर हस्बैंड के ऊपर अपनी नज़र डाल रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है ओह तुमसे पहले मेरी शादी होगी तो तुम अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ के ऊपर नज़र मत डालो वांगजी, ये बुरी बात है। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर मैं नहीं जानता, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है, और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। और जो लैन चैन था वो कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने उससे पहली बार प्यार किया था, अब मेरा क्या होगा मतलब। तब लैन वांगजी कहता मुझे नहीं पता ब्रदर, पर मैंने आपसे पहले उसे पसंद किया था और उसके सिवा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। और ये कहते हुए अपने भाई को देखने लगता है। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कल क्लियर होगी और आई थिंक ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें तीन लोगों की लव स्टोरी है, तो सबकी लव स्टोरी दिखानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग सुन ही सकते हो कितना ज़्यादा शोर हो रहा है और ये शोर बंद नहीं होने वाला है, तो मैं इसीलिए वीडियो यहाँ तक ही रख रही हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, आप लोग अच्छे से रहिएगा।